माई होम, यानी कि जो इंडिया है ना, भारत है, वही हमारा घर है, सपोज मान लो ये चैप्टर है। इसके राइटर की बात करते हैं ना, लेखक के बारे में। ये ऑथर इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, लेखक के बारे में पूरा परिचय डिटेल में जानेंगे। तो भारत इज माई होम के राइटर कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद हो गया ना मेरे भाई, भारत इज माई होम के राइटर कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म, बोर्न मतलब होता है जन्म, 8 फरवरी 1897 में हुआ था हैदराबाद के अंदर। याद हुआ, 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद के अंदर। और मृत्यु की बात करते हैं, डाइड मतलब होता है मृत्यु, यानी 3 मई 1969 न्यू दिल्ली के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई अच्छे तरीके से। प्लेस के बारे में पूछेगा, कहाँ जन्म हुआ था तो हैदराबाद में, कहाँ मृत्यु हुआ था तो न्यू दिल्ली में, कब हुआ था तो ये डेट याद रखना, जन्म का 8 फरवरी 1897 और मृत्यु का 3 मई 1969। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, इतना अच्छे से याद हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ना गौर देना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के ये राष्ट्रपति थे 67 से 69 तक। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति थे 62 ले 67। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, 62 ले 67 तक उपराष्ट्रपति थे, फिर उसके बाद 67 में ही क्या बने थे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति 2 साल थे और उपराष्ट्रपति 5 सालों तक थे। तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इनको अवार्ड, 2 अवार्ड मिला था ना, चीज़ों से सम्मानित किया गया था 2 अवार्ड से, ठीक है मेरे भाई। एक भारत रत्न मिला था 1963 में, और एक पद्म विभूषण मिला था 1954 में। याद हो गया, भारत रत्न कब मिला था, 1963 में, और पद्म विभूषण कब मिला था, 1954 में, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से आपको याद हो गया होगा। मदर के नाम के बारे में बात करते हैं तो नाजिम बेगम नाम था, और पिताजी का नाम था फिदा हुसैन खान। क्या नाम था पिताजी का, फिदा हुसैन खान, और मम्मी का नाम नाजिम बेगम नाम था। प्रोफेशन के बात करते हैं, अब खत्म ही हो जाएगा 2 मिनट में यही। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। तो पॉलिटिक्स खेला करते थे, यानी पॉलिटिशियन भी थे, एक नेता थे, ठीक रहे हो ना, और एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्रिक थे, ठीक है। चिल्ड्रंस की बात करते हैं, बच्चे के तो 2, एक साइदा खान, एक साफिया रहमान, इनके 2। भारत इज माई होम इज एन स्पीच, ये जो भारत इज माई होम आपका चैप्टर है, यह एक भाषण है। दिस हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, ठीक है। हु हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, हु वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इसे जाकिर मतलब क्यों लिखा गया, डॉक्टर जाकिर हैज़ बीन रिटन बाय द डॉक्टर जाकिर हुसैन हु वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, जो कि तीसरे हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। अर्लियर ही हैड सर्व एज द पीपुल ऑफ द कंट्री, यानी कि उसके पहले भी वह देश के जनता के सेवा कर चुके हैं। वी हैव कंसीडर्ड हिम एबल टू हिम द नेशनल एंड ही प्लेस्ड हिमसेल्फ टू बी लॉयल्टी ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। उन्होंने शपथ भी लिया था कि वो अपने भारत के प्रति निष्ठावान रहेंगे, वफादारी से काम करेंगे प्रतिबद्ध होके। ही सेड इंडिया हिज होम, वो कहते हैं कि भारत जो है वो हमारा घर की तरह है। एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली, और जो भारत के लोग हैं वो हमारे परिवार हैं, परिवार के मेंबर हैं। ही आस्क द पीपुल टू कम फॉरवर्ड हिम व्हेन द बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ आवर नेशन, यानी हमारे भारत का चरित्र कैसे बिल्ड होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मदद मिलेगा, उस सब चीज़ों के बारे में वो बात किया करते थे, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो, ठीक है। ही सेज सेल्फ डेवलपमेंट इज फर्स्ट नेसेसरी, हिज दे आर ऑलवेज टॉक अबाउट आवर नेशन। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले जरूरी है, ठीक है। दिस डे हैज़ ऑलवेज टॉक अबाउट द नेशन, हमारे राष्ट्र के बारे में हमेशा वो बात करते थे, हमारे राष्ट्र के हित में बात करते थे। दैट इज़ वाई ही इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट आवर नेशन, मतलब वो हमारे बारे में बात करते हैं, हमारे राष्ट्र को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव आवर नेशन, मतलब कैसे सुधारा जाए, कैसे अच्छा किया जाए। एंड हाउ टू बिल्ड आवर नेशन, यानी हमारे राष्ट्र के निर्माण कैसे किया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में ये बात किया करते थे। कृष्ण ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण को राष्ट्रपति पद पर क्यों लाया गया था। आंसर सुनो ध्यान से। डॉक्टर राधा कृष्णन brought to presidency a mental equivalence of degree of erudition and wealth of experiences rarely to be found anywhere, यानी कि कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण को राष्ट्रपति के पद पर इसलिए लाया गया था क्योंकि वो एक समृद्ध थे, अनुभव वाले व्यक्ति थे, उनके पास दिमाग था, वो एक आइडिया लेकर आए थे विद एक्सपीरियंस रियरली, उनके पास एक्सपीरियंस था मेरे भाई, टू बी फाउंड ऑफ एनीवेयर, जो हम लोगों को और कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए हम लोगों ने उनको राष्ट्रपति के पद पे
लेकर आए हैं, राइट। व्हाट डिड ओथ ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी 2 नंबर का सवाल कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक शपथ लिया था। यहाँ पर टेक होगा, ई होगा आर की जगह पे बस। 3rd नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसाय क्या है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसाय, इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द नेशनल कल्चर, यानी हमारे भारतीय संस्कृति एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी भारतीय चरित्र को आगे बढ़ाना है। अगर आज एजुकेशन आगे बढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे, लोग शिक्षा लेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना यार। 4था नंबर का सवाल, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से क्या प्रतिज्ञा की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू बी द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, वो बोलते हैं कि मैं अपने पास्ट कल्चर, मैं अपने इतिहास के प्रति पूरा निष्ठा से काम करूंगा, निष्ठापूर्वक रहूंगा, एकदम ईमानदार रहूंगा, लॉयल्टी के साथ। द होल भारत, ये जो पूरा इंडिया है, इज माई होम, ये मेरा घर होगा। सो हिज प्लेड टू वर्क, मैं ये शपथ लेता हूँ, ही फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल टू द कंट्री ऑफ द कंट्री, सॉरी, मैं अपने देश के लोगों के प्रति हमेशा उनके कल्याण के रूप में काम करने का शपथ लेता हूँ। कौन ये शपथ लेता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 5 नंबर का सवाल का हिंदी समझ लो, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, यानी 5 नंबर का सवाल कर रहा है कि स्वयं पर काम करना, इसका मतलब क्या है, यानी कि अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, इसका अंतिम उत्पाद क्या है आप समझाएंगे। देखो इसके आंसर ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, the work of oneself means to be follow the arc toward moral development as free person to undergo self-imposed discipline, its end product, its true moral personality, यानी कह रहा है कि स्वयं पर काम करने का मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की दिशा में प्रयास करना होगा, यानी कि एक स्वतंत्र व्यक्ति, मोरल डेवलपमेंट होगा, फ्री पर्सन होगा, वो एकदम आजाद इंसान होगा, अंडर द सेल्फ कंपोज्ड, ठीक है, यानी कि एक अनुशासन के अंदर लोग प्रयास करेंगे, स्वयं के द्वारा लगाए गए अनुशासन के तहत, डिसिप्लिन टू एंड प्रोडक्ट एट द ट्री ऑफ मोरल पर्सनालिटी, यानी इसका अंतिम उत्पाद यह स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व ही है। यानी एक इंसान जब आजाद होगा तभी अपने अनुसार काम कर पाएगा, ठीक ना, और तभी क्या होगा मेरे भाई नैतिकता विकास होगा, ठीक ना, मोरल देखो नैतिकता विकास होगा, मोरल डेवलपमेंट्स होगा। समझ में आ गया ना, लोग आजाद रहेंगे तब। 6 नंबर का सवाल है, व्हाट शॉल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, यानी 6 नंबर का सवाल कह रहा है आपका कि हमें स्वयं को किसके प्रति समर्पित करना चाहिए, बताना है इसमें। तो इसका आंसर ध्यान से सुनो मेरे भाई, ठीक है, आपको आंसर इसका ध्यान से सुनना है। और क्या होगा इसका आंसर, वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर द प्लेसेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। क्या कह रहा है मेरे भाई कि हम उस स्थान के लिए कार्य करने के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे जो राष्ट्र मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, मतलब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पावर्स, जो महात्मा गांधी ने शक्ति बताई थी ना, उनके अकॉर्डिंग, ठीक ना, उनकी प्राचीन संस्कृति के अकॉर्डिंग, शुड बी यूजुअली वन फॉर मोरल पर्पस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार जो उनकी शक्ति थी, इसका प्रयोग हम लोग केवल नैतिक विकास के लिए करेंगे, मोरल पर्पस के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, नैतिक प्रयोजन के लिए करेंगे, बहुत बढ़िया। 7 नंबर का सवाल देखो, व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का बोर्न कब हुआ था मेरे भाई, 8 फरवरी 1897 में। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, वो कितना साल तक जिंदा रहे थे, 1897 से 1969 तक जिंदा रहे थे। ठीक है, 9 नंबर का सवाल, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, यानी 9 नंबर का सवाल कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण किस अवसर पर दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दैट स्पीच इन 1967, 1967 में उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के राष्ट्रपति के पद पर ग्रहित हुए थे, यानी कि ग्रहण लिए थे, शपथ लिए थे उसी समय। समझ में आया होगा। 10 नंबर का सवाल करेंगे, वाई डॉ डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को प्राचीन के लोगों से, यानी पुराने लोगों से युवा राज्य क्यों कहते हैं आज, उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, देखो ध्यान से, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत कहकर मतलब पुकारते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यानी कि जो युवा राज्य होगा ना वो लोगों का होगा अब। दिस बिकॉज आवर पास्ट इज नॉट डिड स्टैटिक, ये कहते हैं कि जो हमारा अतीत है वो मतलब स्थिर नहीं रहता है,
वो पहले जैसा था वो आज ऐसा नहीं है। इट इज़ लाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित और गतिशील है, यानी पहले का चीज़ मरता जा रहा है, आगे चीज़ें और डेवलप होती जा रही हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन यही समझाते हैं। आवर एंशियंट कल्चर इज द लिव्ड एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर। ये क्या कहते हैं कि जो हमारा प्राचीन संस्कृति है वो अभी जीवित है, बट हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशियंट पीपल ब्लेसिंग, यानी जो पूर्वज लोग हैं उनके आशीर्वाद से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज यंग इंडिया बनाएंगे, यूथ इंडिया बनाएंगे, भारत को युवा के हाथ में सौंप देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आंसर था। आगे की वीडियोज में आएगा समरी। डू सब्सक्राइब मेरे भाई डिटेल में पढ़ने के लिए।